वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 15 अक्टूबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज पे एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा हमें आ जाना आगे, देखते हुए चलनी है, ठीक है। तो एडिटोरियल आज हमारा पेज नंबर 10 पे है, तो हम उस पे आ चुके हैं। इसमें है नो टाइम फॉर प्लेसिबो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। नो टाइम फॉर 1 मिनट प्लेसिबो। इसमें बताया जा रहा है इंडिया हैज़ टू वर्क हार्डर ऑन इट्स इमेज ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर। तो इसमें है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा वर्क मतलब इतना हार्ड वर्क किया, तब जाके वो इमेज बनी है कि हम इंडिपेंडेंट ड्रग रेगुलेटर हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये पूरा न्यूज़ मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने बार्ड कर दिया है हरियाणा बेस्ड मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिनल ड्रग्स है उनको। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है कि आफ्टर सम ऑफ द कोल्ड एंड कफ सिरप मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड टू गाम्बिया, तो गाम्बिया में एक्सपोर्ट किया। मैं अभी शॉर्ट नोट में आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, इस चीज़ को कि कितना ही हमको याद रखना और कितना मेंशन करना है। तो वहाँ पे एक्सपोर्ट किया। अभी ये WHO ने क्या किया है, इसको लिंक कर दिया है। क्योंकि देखो क्या हुआ है, WHO ने इसको क्यों ऐसा किया है, बीइंग लिंक्ड बाय WHO ऐसा क्यों है, क्योंकि 66 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो ये फैक्टर है दिख रहा है जो कि DEG है। DEG क्या है? डाई एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसकी वजह से अब देखो ड्रग अडल्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। उसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं जो पनिश करने के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 10 साल की, और फाइन हो सकता है 10 लाख रुपए का, ठीक है। दो चीज़ें हैं। तो ये इसमें जो अमाउंट है DEG का वो ज़्यादा रहा, ठीक है। कंटामिनेट कर दिया गया इसको DEG से, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल से। तो ये है जो कि हमें न्यूज़ पढ़ना है, और हम शॉर्ट नोट में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला रहा। दूसरा हमारा ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट इग्नोर द रोल ऑफ वुमेन लाइव स्टॉक फार्मर। तो आपको पता होगा लाइव स्टॉक का मतलब क्या है। लाइव स्टॉक का यहाँ पे मतलब है जैसे गाय भैंस होती हैं, उनकी जो रियरिंग की जाती है, यानी कि उनकी देखभाल, फिर और उससे जानती इकोनॉमी भी जनरेट होती है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एक लाइव स्टॉक फार्मर, अब इसमें लाइव स्टॉक फार्मर में वुमेन की पार्टिसिपेशन अच्छी खासी देखी गई है, और उनका रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये भी हम शॉर्ट नोट में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, दोनों टॉपिक, ठीक है। आगे हम बढ़ जाएंगे। स्मैश हिट, इसमें क्या पढ़ना है, नासा डर्ट गिव होप दैट साइंस कैन वर्ड ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्रेट। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है डर्ट के बारे में, कि डर्ट क्या है, क्या चीज़ों से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नासा साइंटिस्ट हैव सक्सीड इन स्लाइटली altering the trajectory of asteroid by using spacecraft to slam into it on September 27, ठीक है। क्या हुआ कि स्मॉल एयरक्राफ्ट डर्ट के जो फुल फॉर्म है वो है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। एम है इसका 160 मीटर वाइड एस्टेरॉइड डाइमॉर्फोस विच वाज ऑर्बिटिंग अ लार्जर एस्टेरॉइड डायमंड, बोथ ऑफ विच वर सर्किलिंग द सन, ठीक है। तो मतलब डर्ट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है। आगे आएंगे हम, 1 मिनट। इंडिया डीप टेक एंड केस फॉर स्ट्रैटेजिक फंड। तो आप यहाँ से देख लो
कि इंडिया डीप टेक, ठीक है, स्टार्टअप से भी रिलेटेड है, ये पहले भी न्यूज़ में आ चुका है, ये फिर से ये आया हुआ है, डीप टेक से रिलेटेड हमें डिस्कस करना। तो आज आप देखोगे कि एडिटोरियल में हम शॉर्ट नोट में प्लेसिबो के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, वुमेन लाइव स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और डर्ट जो है नाशा का, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, और इंडिया डीप टेक के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ मेकिंग अ कंसर्न पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनने की तरफ पुश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, यानी कि सेल्फ रिलायंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, आत्मनिर्भर बनने के लिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, कंसर्न जो एक होता नहीं कंसर्न है और पुश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, सेमी कंडक्टर एंड साइंस बेस्ड बिजनेस। तो ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी है कि अभी तो ये हम ये भी देख सकते हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई हुई है तब से डिजिटल चीज़ें या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा ही डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है, ये है। तो इसमें और क्या बातें की जा रही है, हाउएवर देयर इज़ अ मार्केट फेलर वेयर टिपिकल वेंचर कैपिटल विल नॉट इन्वेस्ट इन द एसेट क्लास, गवर्नमेंट मनी इज़ नॉट नियरली इनफ फॉर इज़ नॉट फॉर इनफ। तो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट मनी जो है नियरली नॉट इनफ, ठीक है, इनफ नहीं है इस चीज़ के लिए। In order to become a developed country in 25 years, India will need to build world-class deep tech capabilities in certain sector। तो ये बोल जा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देनी है, ये लाइन देख लो कि अगर 25 सालों के अंदर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा वर्ल्ड क्लास डीप टेक कैपेबिलिटीज़ सर्टन सेक्टर में। अब इसमें क्या है, टू सॉल्व दिस मार्केट इन इफिशियंसी देयर इज़ अ केस फॉर इंडिया स्ट्रैटेजिक फंड। इंडिया स्ट्रैटेजिक फंड से रिलेटेड बात की गई। इसमें है सर्टन इनोवेशन इन एग्जिस्टिंग कॉरपोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बजट, CSR बजट के बारे में डिस्कस किया गया है, हाई नेट वर्थ, ठीक है, HNI के बारे में बात की गई है। अब देखो इसमें और क्या बात की जा रही है, our way of life, economic and national security are interpinned to certain general purpose technology. Today 4 technology battleground exist। क्या है, today 4 technology battleground exist। इसमें नाम कौन कौन सा है, सेमी कंडक्टर, 5G रिजोल्यूशन, ऑटोनॉमी, ठीक है, सेमी कंडक्टर, 5G रिजोल्यूशन और बायोलॉजी में और एटोनॉमी, ईच ऑफ द वनरेबल टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ इमरजेंसी एंड नेचुरल डिजास्टर भी है जो कि ध्यान देनी है। दे आर ड्यूअल यूज एंड हैव स्टीप एंट्री बैरियर, दे आर ऑल्सो एरिया वेयर इंडिया इज स्टिल एट द बेस ऑफ द लैडर, ठीक है, यहाँ पे किस पे है, बेस ऑफ द लैडर पे है, ठीक है, कि अभी तो बेस पे है। सेल्फ रिलायंस इज नॉट जस्ट अ फील गुड स्लोगन, इट इज़ अ सर्वाइवल इम्परेटिव। तो बोला जा रहा है कि जो सेल्फ रिलायंस की बात करी जाती है आत्मनिर्भर की, इज़ नॉट जस्ट अ फील गुड, कि सिर्फ फील गुड के लिए नहीं है एक स्लोगन, ये सर्वाइवल इम्परेटिव भी है, इम्परेटिव, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देख लिया स्टोरी क्या है, फिर हम आगे आ जाएंगे, पेज नंबर 13 पे आएंगे। पेज नंबर 13 पे हम आ चुके हैं। इस पे हमें पढ़ना है, इसमें हमें ये वाला पढ़ना है, INS अरिहंत कैरीज आउट की मिसाइल टेस्ट, ये पढ़ना है हमें। इसमें है कंट्रीज फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन IS अरिहंत कैरीड आउट अ सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें ये डिस्कस किया गया कि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत है और कैरीड आउट करता है सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। और INS अरिहंत जो है वो आर्म्ड विथ K-15 SLBM विथ अ रेंज ऑफ 750 किलोमीटर है, और जो भी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं वेपन सिस्टम के वो वैलिडेटेड है। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 14 में आएंगे। पेज नंबर 14 में हम आ चुके हैं। इस पर हमें कौन सा पढ़ना है,
Global hunger index is out. India is serious category at the rank of 107th. ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ गया है, इसमें इंडिया की रैंक देख लो 107 है, ठीक है। कंट्री रैंक बिलो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री दैट लैग्स बिहाइंड इंडिया इन द लिस्टिंग, ठीक है। तो इंडिया की रैंक 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इन विच इट्स फेयर वर्स देन ऑल कंट्रीज इन साउथ एशिया फार टर्न अफगानिस्तान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है एक टूल है, इसके बारे में जानना बनता है कि GHI है क्या। ये एक टूल है, कम्प्रहेंसिवली मेजर करता है, ट्रैक करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे, ठीक है। GHI स्कोर जो होती है वो बेस्ड होती है किस पे, बेस्ड होती है वैल्यू ऑफ 4 कंपोनेंट। कौन कौन से वो है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोरालिटी, ठीक है, चाइल्ड मोर्टैलिटी। 4 चीज़ पे ये बेस्ड होती है, याद रखना है इसको। कंट्रीज डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज ऑफ हंगर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स विच आर 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी जाती हैं। लो होती है, मॉडरेट होती है, सीरियस, अलार्मिंग, एक्सट्रीमली अलार्मिंग। Based on the value of GHI, 4 indicator of GHI score is calculated on the 100 point scale. 100 point scale पे इस चीज़ को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो इंडिया का स्कोर जो है 29.1 प्लेसेस है, सीरियस कैटेगरी में है। कंडीशन सुधर नहीं रही है अपनी, सीरियस कैटेगरीज में है, ठीक है। इंडिया स्कोर जो है 29.1 प्लेसेस, 1 प्लेसेस इन द सीरियस कैटेगरी। Also ranked below Sri Lanka, Nepal, Bangladesh and Pakistan. Afghanistan is the only country in South Asia that perform worse than India is on the index, ठीक है। तो आप समझ लो कि सीरियस कैटेगरी में आ रही है। आफ्टर अफगानिस्तान द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया दैट परफॉर्म वर्स देन इंडिया, हाँ ये है, चाइना इज अमंग द कंट्रीज कलेक्टिवली रैंक बिटवीन 1 and 17 हैविंग अ स्कोर ऑफ लेस देन 5। इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो 19.3 है, वर्स देन लेवल रिकॉर्ड रहा। तो मतलब सीरियस कंडीशन बहुत ही अच्छी तो नहीं दिख रही है। तो याद रखना है 107 पे है, ठीक है। ये था, इसके बाद हम आगे आएंगे। इंडिया चाइना अग्री फॉर मोर मिलिट्री टॉक टू रिजॉल्व LAC इशू। तो इंडिया और चाइना ने अग्री किया है और ज़्यादा मिलिट्री टॉक करने के लिए, जिससे रिजॉल्व हो सके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो LAC बॉर्डर है उसके इश्यूज़ को वो रिजॉल्व कर सके, इसके लिए। फिर आगे आएंगे पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें पढ़ना है इंडियाज़ पॉलिसीज़ मस्ट एड इट्स ब्राइट स्पॉट फोरकास्ट। ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है सितंबर एक्सपोर्ट ग्रू 4.8% रिवाइज डेटा शो। जो सितंबर का एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है 4.8%, ऐसा जो रिवाइज्ड डेटा है उसमें शो हो रहा है। इंडिया गुड एक्सपोर्ट एक्सपेंडेड 4.8% इन सितंबर टू $35.45 बिलियन एज अपोज ऑन 3.5 जो कंट्रैक्शन एस्टिमेट है अर्लियर, ठीक है। ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है उन्होंने हमें बताया है। इम्पोर्ट्स हाउएवर स्टेड अबव, इम्पोर्ट अबव रहा है $60 बिलियन मार्क फॉर द 7th सक्सेस मंथ, रेजिंग 8.66% टू $61.16 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट राइज हो रही है। ट्रेड डेफिसिट फॉर मंथ स्टूड एट $25.71 बिलियन, अबाउट 14.4% हायर दिन सितंबर 2021, बट ठीक है ट्रेड डेफिसिट बढ़ी है। तो वो सब हमको वही चीज़ें
इकोनॉमी में तो रिपीट पे देखने को मिल रही है। तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।